हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। ओए सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इवन हम सब बहुत बढ़िया हैं। देखो मस्त मौला सो रहे हैं, सारे सारे सो रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठते ही चक्कर नहीं आ रहे, मतलब आ रहे हैं, उतने नहीं आ रहे जितने मेरी बुरी हालत हो रही थी। अभी मैं थोड़ा सा मतलब झुकने में दिक्कत है, थोड़ा एकदम से गर्दन टर्न करती हूँ तो चक्कर आते हैं। अदरवाइज आई एम क्वाइट वेल। मतलब वाकई में जादू की छड़ी घुमा दी है डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने बोला ही था कि आपको आने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है 1% भी कि थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो आप आ जाना मंडे को, अदरवाइज 15 दिन बाद। और वो भी मतलब डॉक्टर में पता नहीं क्या शफ़ा है इन डॉक्टर में। और मेरी जो जिस बिटिया के लिए मैं ये बना रही हूँ ना, दोती के लिए ये बना रही हूँ ना, उस बिटिया को भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो उसने हमें इनका रिकमेंड किया था लास्ट टाइम जब मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हुई थी। मैं शायद उसको तो शायद 3 सिटिंग में फ़र्क पड़ गया था, मुझे 5 या 6 सिटिंग लगी थी। वो व्लॉग्स में है सारी, शायद 5 थी। तो मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा था। उसके बाद से मुझे बैक में उतना पेन कभी नहीं हुआ कि मुझे बिल्कुल ही बेड रिडन होना पड़ा हो। बट ये अब सर्वाइकल पता नहीं, मेरी खुद की शायद गलतियाँ होती हैं ना। मैं उल्टी सीधी हरकतें कर लेती हूँ, मुझे बाल्टी नहीं उठानी होती, मुझे पानी मतलब हैवी चीज़ नहीं करनी होती। बट मैं कर जाती हूँ यार, क्या करूँ, घर के कामों में नहीं ध्यान रहता। अब एक एक काम के लिए मैं फिर लोगों को ढूंढती थोड़ी रहूँगी कि अरे तुम कर दो, अरे तुम कर दो। कई बार होता है कि आपको नहीं वेट करना होता और आप झट्टे सी कर देते हो काम। बस सबने विशेस की थी मेरे लिए, सबने वेट किया मेरे लिए एक दिन कि मैं अच्छे से थोड़ा सा बेटर हो जाऊं और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर अपने व्लॉग्स में आऊं। और हाँ, अभी अभी मतलब दिया का भी शिफ्ट थोड़ा सा वो हो रहा है ना, अप डाउन। मुझे कहीं जाना था, इवन मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड आ रही है, बट वो नहीं आ पाई, कोई रीज़न होगा उसका। अभी मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं खुद बीमार थी। तो उसको मिलने के लिए मुझे जाना था, बट अभी मैं नहीं निकल पाई क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ऐसी हो रखी थी। तो ऐसे में किसी के घर जाना तो बेवकूफ़ी है ना, पता चले वो वहाँ तक तो आप पहुँचो नहीं पहुँचो, यहाँ पे आप लटक जाओ। तो वहाँ जाना है। मेरा जो नवीन ब्रदर है वो, उसको सीढ़ियों में गिर गया था, उसको चोट आई है, उसको देखने जाना है। मुझे वीना मैम से मिलने जाना है। मुझे मेरी मासी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आज तो मैं मतलब कुछ भी हो जाए मैं भूलूंगी नहीं, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मुझे याद आ रही होती है, फिर दोपहर होते होते तक मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मुझे अपनी मासी से बात करनी है, उनको बुलाना है अपने पास, या तो मैं उनके पास जाऊँगी, क्योंकि वो भी निकल नहीं सकती ना, अंकल को शुगर है, तो दिक्कत हो जाती है उनको घर से निकलने में। अब मैं वेट कर रही हूँ विनीता का, क्योंकि विनीता अभी तक नहीं आई है। मैं बीमार होती हूँ ना, फुल मज़े होते हैं विनीता के, फुल मज़े। आज उसकी मैं क्लास लगाने वाली हूँ। पूरी किचन मेरी बर्बाद कर रखी है, पूरी किचन, क्योंकि मैं इतने दिनों से किचन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। जिसका जो मन कर रहा है किचन में कर रहा है। अभी मैं वो जो मेरा साइड फ्रिज के साइड वाला रैक है ना, उसको ऊपर वाले को पूरा सेट करके आई हूँ। चम्मच चम्मच स्टैंड में नहीं, चम्मच स्टैंड के अंदर घुसी हुई है, मतलब नीचे गिरी हुई है। सारा दोबारा से लगा के आई हूँ, सारी चीज़ें अलग अलग की हैं। सर्विंग स्पून कहाँ है, चाकू कहाँ है, चमचे कहाँ है, कुछ नहीं पता। और वनीता को कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ। और आज से ना मैं वीडियो में बोलूँगी, वीडियो में दिखा के बोलूँगी कि वनीता मैं तेरे को देख कितनी बार बोलती हूँ और तू नहीं सुनती। मैंने स्पेशली उसको एक जग निकाल के दिया, नीचे रखा था, मैंने जग निकाल के दिया कि विनीता जितने भी चमचे, चाकू और कड़छी, ये सारी चीज़ें हैं वो जग में लगा के जा, ताकि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। क्या करती है, कल पाइलर नहीं मिल रहा, चाकू नहीं मिल रहा, जो वुडन चाकू हम यूज़ करते हैं वो नहीं मिल रहा, एक चम्मच नहीं है घर में। कहाँ गए सारे बर्तन? सारे बर्तन बर्तनों के अंदर है, क्योंकि सारे पूरे कोई समेटता नहीं है, बर्तन लगाता नहीं है मेरे अलावा। तो वो क्या होता है कि सारे बर्तन नीचे इकट्ठे होते चले जाते हैं, ऊपर ऊपर से तो जो ज़रूरत का बर्तन है सब लिए जा रहे थे, चमचे चाकू सब। और कल चाकू घुसा यहाँ पे मेरे, वो ढूंढने के चक्कर में। इवन जो वो चॉपर है ना, चॉपर का ब्लेड होता है सेंटर वाला, वो ब्लेड भी धो के बीच में रख जाती है। 2-3 दिन पहले मैं कुछ ढूंढ रही थी, मेरे ये नाखून के अंदर उसका कोना घुस गया चॉपर के ब्लेड का। अब मेरे को ध्यान नहीं रहती ना चीज़ें, क्योंकि खुद मैं अपनी इतनी प्रॉब्लम में हूँ। आज उसकी मैं खाट खड़ी करूँगी। बोलते तो हम कितना कुछ है ना, कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, करने का कुछ नहीं है। बस वही है कि उसको बोल दो, हाँ जी भाभी मैं कर दूंगी, भाभी करके निकल जाती है, फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर वो करना उसने वही है जो उसने करना है। और सेकेंडली
खाने में क्या बनाऊँ ये नहीं समझ आ रहा। आज सबने स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि रात को लेट सोया फिर से, तो कह रहा कि मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, कल से रेगुलर जाऊँगा। अब स्कूल खुल चुके हैं तो कल से जाएगा। तो आज राजमा है, थोड़े से राजमा चावल रखे हैं, वो तो दिया खाएगी या समृद्ध खाएगा क्योंकि दिया ने तो खाए ही नहीं ना, वो तो कल चली गई थी, बेचारी टिफ़िन भी नहीं लेके गई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। दो चीज़ें हैं, एक तो डेबी जी ने मुझसे पूछा कि मेथी का पराठा कैसे बनाते हो, तो मुझे मेथी के पराठे की वीडियो बनानी है। तो मेथी इतनी है कि या तो सब्जी बन सकती है या पराठी बन सकती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर अभी कोई सब्जी वाला आ जाता है तो मैं एक तो लेती हूँ गोभी, क्योंकि मेरे पास गोभी के डंठल और थोड़ी सी गोभी रखी है, कटी हुई रखी है मैंने। और एक फूल मुझे और मिल जाए तो मेरी सब्जी बन जाएगी। और मेथी, एक गड्डी मेथी और मिल जाए तो मैं दोनों काम कर सकूँगी। एक मेरे पास रखी है दाल, जो उस दिन हरी वाली दाल बनाई थी, उसका आटा गुँदवाना है। और 4 बार मैं मतलब जो भी किचन में खड़ा है मैं बोल चुकी हूँ विनीता आएगी तो उससे आटा गुँदवा लेना। कल इवन शाम को सब्जी वाला जाएगा। देख रहा हूँ हम चाहेगा तो ठीक है। ये मैंने जो ऑर्डर किया था, ये देखो मुश्तंडे बैठे हैं दोनों। ये वाला जो बिल्कुल डिफरेंट आया था ना, वो वाला मैं वापस कर रही हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना, कभी भी रॉन्ग प्रोडक्ट में वापस करो ना, तो अगर सेम उसका नहीं होता, अब आया ही रॉन्ग है तो हम क्या कर सकते हैं। बट फिर कॉल सेंटर में कॉल करो, उनसे अपलोड कराओ, हो गया थैंक गॉड, नहीं तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। चलिए, फिर कितने सब्जी वालों के पीछे भागते 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 अब मुझे मेथी मिली है। वनीता पोछा लगा रही थी, मैंने पोछा भी ख़राब कर दिया, मैं लगाती हूँ, वो दोबारा आगे आगे। और अब मिला है मुझे सब्जी वाला, अभी भी गोभी नहीं मिली, खाली मेथी मिली है। वो आते हैं ना साग वाले, जिनके पास साग वाग सब कुछ होता है। मूली भी नहीं थी उसके पास, नहीं तो मूली भी लेनी थी मुझे। और मैंने ना दाल वाला आटा भी गुंदवा लिया दिया से। और क्या करवाया, दिया से नहीं वनीता से यार, भाग भाग के दिमाग ख़राब हो गया मेरा। चलिए आती हूँ। 1.5 घंटा लग गया एक मेथी की गड्डी को साफ़ करने के लिए। उस दिन तो दिया ने रात को 1-1:30 बजे करवाई थी, दोनों ने मिलके कर ली थी। अरे यार एक बात बताओ, ये वाला मैट क्या मैं मशीन में डाल सकती हूँ? मुझे ना डर लग रहा है फट ना जाए पूरा। ये वाला है ना रेक्सिन वाला, ये मशीन में धुलता है क्या? मेरे को दोनों धोने हैं, बट ये वाला तो बहुत ही गंदा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एक बार विम मार के गीला कपड़ा मार देती हूँ उस पर, थोड़ा तो साफ़ होगा। और ये हो गई अब सफिशेंट मेथी, आटा भी गूँधेगा और मेथी की सब्ज़ी भी बनेगी। अरे वाह, सेमी तो कुछ लाया है। ओह वाह, पूड़ी पूड़ी लाया है, कचौड़ी। अरे वाह, ये बहुत टेस्टी होती है इसकी, ये जहाँ से लेके आया बहुत स्वाद होती है। चलो हाथ धोती हूँ और फिर ये करती हूँ। पहले मैं उस पर एक बार ये मार के देखती हूँ। ये देखो 2-2 चक्की एक साथ लेती है ये देखो 2 चक्की एक साथ। चलो इसको करते हैं, एक बार मार के देखते हैं। चलो एक बार मैं गीला कपड़ा मार के देखती हूँ कि क्लीन हो रहा है कि नहीं। जूना तो मार दिया, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। अब 1.5 घंटा बैठ के मेथी तोड़ी, क्योंकि मेरी स्पीड भी स्लो है। और आजकल जो मेथी आ रही है ना, वो पतली वाली आ रही है, बहुत पतली पतली, मतलब बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, गड्डी भारी होती है, ये पतली पतली डंडी वाली आ रही है, तो और ज़्यादा मेथी हो रही है। तो वो ख़त्म करके वहाँ रख के आई हूँ, तो देखा रात को राजमा चावल फ्रिज में ही नहीं रखे किसी ने। तो अब वो राजमा गर्म करके आई हूँ, चेक करके आई हूँ, ख़राब तो नहीं हुआ। चलो शुक्र है ठंडा मौसम हो गया तो ख़राब नहीं हुआ है। तो दिया का तो टिफ़िन मुझे पता है, अब राजमा चावल वो ले जाएगी। इवन इतने हैं कि अभी समृद्ध को अगर दोबारा खाना होगा, अभी तो उसने कचौड़ी पुगे खा लिया, एक कचौड़ी मेरे को भी दी है, तो मैंने तो कचौड़ी खा के दवाई खानी है बस, अभी खा के हटी हूँ। तो और कपड़े भैया ये देखो, हाँ, और वो धो साफ़ किया ना मैंने, गीला कपड़ा मारा फिर सूखा कपड़ा मारा, बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब मशीन में नहीं डालना पड़ेगा। तो अभी उतार के लाई हूँ गर्म कपड़े। एक कल रात को उतारे थे, वो सब तय लगाने हैं, बट अभी मेरे में बिल्कुल जान नहीं बची भैया। इतनी ज़्यादा एक्सर्शन भी नहीं करनी चाहिए ना कि फिर उठ ही ना पाऊँ। इसलिए अब मैं बैठी हूँ आराम से। मेथी मैंने दोनों मिक्स कर दी, जो पुरानी वाली है उसके अंदर थोड़ी सी नई वाली डाल के वो मैं रख रही हूँ बाहर निकाल के, क्योंकि बर्फ़ सी जमी हुई है उसमें पुरानी वाली में, तो वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। फिर मेथी की सब्ज़ी बना दूँगी। तो दिया को जो लेके जाना होगा, राजमा चावल या मेथी आलू के साथ रोटी जो लेके जाना होगा तो वो ले जाएगी। और आज ना मेथी मैं नए तरीके से बना रही हूँ। नॉर्मली हम जो मेथी बनाते हैं, मैं जो मेथी बनाती हूँ उसमें सिंपल राई का छौंक और सूखे मसाले डाल के मेथी डाल देती हूँ। मेथी को थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसमें आलू डालती हूँ और इस तरह से पकाती हूँ, थोड़ा पानी छोड़ के, और उसके बाद उसको फ्राई करने के लिए ढक के रख देती हूँ सिम पे। मैं ऐसे बनाती हूँ। तो
आज मैंने एक देखा कि किसी का रिव्यू देखा था, किसी का वीडियो देखा था, तो उसमें लसनी मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, लहसुन वाली। वो मुझे थोड़ी-सी ना अट्रैक्टिव सी लगी कि मेथी में लहसुन का टेस्ट कैसा आएगा? ट्राई करने वाली बात है, मुझे पता है मेरे घर में पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, बट यार कभी-कभी फ्लेवर चेंज करना चाहिए। या मेरा मन कर रहा है मेथी मटर मेथी मलाई मेथी बनाने का मन कर रहा है, पर वो भी वही दिक्कत है कि क्रीम वाली पता नहीं कोई खाएगा, नहीं खाएगा। लहसुन वाली तो एक बार को फिर भी खा लेंगे, मलाई वाली पता नहीं खाएँगे, नहीं खाएँगे, जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो मैं पहले ना ट्राई कर रही हूँ, क्या ट्राई कर रही हूँ? लहसुन वाली। तो मैं अभी जब बनाऊँगी ना तो लहसुन वाली बनाऊँगी। सैमी ने तो आलू-वालू खाने होते हैं, वो तो आलू निकाल के खा लेगा। मैं और यही तो खाते हैं, बाकी दिया खाती है। दिया तो इतने नखरे नहीं करती, उसको फ्लेवर अच्छे लगते हैं नए-नए ट्राई करना। तो आज लहसुन वाली बनाऊँगी और रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँगी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने जिनकी रेसिपी देखी थी तो बहुत पुरानी किसी की रेसिपी थी। तो मैं अपनी रेसिपी जो भी चेंजेस करके मैं बनाऊँगी वो दिखाऊँगी आपको। और दूसरा, मैं कल डेबी जी आपके लिए मेथी के पराठों की पूरी रेसिपी रिकॉर्ड करके आपको दूँगी, ताकि आप देख के प्रॉपरली कर सको, और अगर आपके जैसा और भी कोई बनाना चाहे जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे क्या है ना, हमारे इंडिया में हर किसी का अपना एक तरीका है। हाथ का टेस्ट तो होता ही फ़र्क है। वही राजमा आप बनाओगे तो अलग टेस्ट आएगा, वही राजमा मैं बनाऊँगी तो अलग टेस्ट आएगा, वही राजमा ये बनाते हैं तो अलग टेस्ट आता है। तो हर किसी का तरीका और फ्लेवर अलग हो जाता है। तो मैं कैसे मेथी के पराठे बनाती हूँ मैं आपको वो दिखाऊँगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बट बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी। बट हाँ, प्रॉपर रेसिपी आज मेथी की सब्ज़ी की और कल की मेथी के पराठों की आपको दिखाऊँगी मैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। एक तो काम, ऊपर से ज़ुबान, दोनों चीज़ नहीं रुकती मेरी। और आज पता नहीं मुँह पे पता नहीं क्या काट गया है मेरे, बहुत बुरी तरह से। ये देखो, ये सारे में ना दाने-दाने हो गए हैं। मैंने तो शेव भी नहीं किया आज। आती हूँ बना के। ये बूट बन गया है, दूसरा बूट शुरू किया हुआ है। ये रहा, ये कैप है। कैप भी कंप्लीट है, सिलनी है बस, बूट भी सिलना है, बनियानें भी सिलनी है, और ये बूट दूसरा बन रहा है। और एक बात और, संयम संयम लविश जी का मैसेज था कि इतना सब कुछ नहीं होता, और आजकल कोई पहनाता नहीं है। देखिए, मैं एक बात बोलूँ, एज़ मेरे पास अब पेरेंट्स नहीं हैं, तो ये ना एक तरह से यादें होती हैं। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते अपने बच्चों के लिए। अगर हम कुछ मेमोरीज़ छोड़ के जा सकते हैं उनके लिए, किसी भी रूप में, छोटी-छोटी भी, अगर हम कुछ मेमोरीज़ बना के दे सकते हैं उनको, ताकि वो कल को हम जब नहीं होंगे तो हमें याद कर सकें, सोच सकें। अब मैं तो मामी लगती हूँ, और वो भी दूर की मामी। बट स्टिल बच्चा अगर प्यार करता है और हमारा उससे दिल से जुड़ाव है, तो हमें क्या हर्ज़ है अपने हाथ का कुछ बना के देने में। सोचा तो मैंने बहुत कुछ हुआ था कि मैं स्वेटर बनाऊँगी, एक शॉल पूरा बनाऊँगी बच्चे के लिए, पर मेरे में अब उतनी हिम्मत बचती नहीं है। थक जाती हूँ मैं बहुत जल्दी, स्टैमिना नहीं है, और स्पीड भी उतनी नहीं है मेरी, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहो तब तो होता है। अपने बच्चों के बाद मैंने शायद इक्का-दुक्का कोई चीज़ें बनाई हुई हैं, और उसके बाद फिर अब थोड़ा-थोड़ा टाइम मिल रहा है, क्योंकि 15 साल तो जॉब में ही निकल गए। वो तो पता ही नहीं चला कहाँ उड़े हैं 15 साल। एक चीज़ नहीं बनाई होगी मैंने, मस्त कोई कोई मफलर या कुछ बनाया होगा, अदरवाइज़ मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। निटिंग के लिए टाइम ही कहाँ होता था। घर के काम, जॉब, मार्केट का काम, बच्चे देखना, पढ़ाना, लिखाना, उन सब चीज़ों में ही पूरा दिन निकल जाता था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक डायरी मेंटेन करने जा रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर जनवरी की। जनवरी में जो नई डायरीज़ आएँगी, तो मैं एक डायरी मेंटेन करूँगी। वैसे मेरे पास एक है, अंदर रखी हुई है, पर वो 4 साल पुरानी डायरी है। मैं लेटेस्ट में करना चाहती हूँ, 2025 की नई डायरी जो आएगी उसके अंदर मैं हमारे जो जितने रिचुअल्स होते हैं, कि हमारे यहाँ पे नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, हम गणपति कैसे मनाते हैं। वैसे तो वीडियोस हैं, मेरे बच्चे देख लेंगे, बट जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जो हम वीडियो में नहीं दिखाते, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, कैसे लाना है, कैसे लेके जाना है, हर चीज़ का ना एक तरीका जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं। प्रॉपर तो देखो हमें भी नहीं पता, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ किसी चीज़ का वहम नहीं करती थी। वो बहुत ओपन माइंडेड थी इस मामले में, कि वो गुरुद्वारे को मानते थे, तो जो भी रिचुअल्स हैं ना वो बिल्कुल मीन में एक नहीं निकालती थी। ठीक है, जो हो गया कान पकड़ो, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो। और अब जैसे हम हैं, तो अगर बाय खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया, क्योंकि आजकल उतनी उम्रें रही नहीं है। मैं कई चीज़ें आज की डेट में भी, अभी मम्मी पापा बहुत जल्दी चले गए हैं, दोनों साइड के, उधर के भी इधर के भी। मुझे नहीं पता कितनी लाइफ है, तो मैं चाहती हूँ जाने से पहले अपने बच्चों के लिए एक एक चीज़ मेंटेन करके जाऊँ। इवन अगर मेरे को मौका मिले, अगर मुझे मौका मिलेगा, तो मैं दिया की शादी हो जाए, अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं
उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बना के रख के जाऊँगी अपने हाथ का। जैसे दिया उस दिन मेरे से लड़ रही थी ना कि ये नानी का स्वेटर है, एक मम्मी का हाथ का बना हुआ स्वेटर है, जो मैंने मूव कलर का पहले दिखा रखा है। मेरी मम्मी ने खुद बनाया था अपनी शादी से पहले, तो वो भी मेरे पास है। मैं पापा से लेके आई थी जब मम्मी चली गई थी उसके बाद। तो वो मैंने बहुत पहना, बचपन में बहुत पहना, मम्मी का स्वेटर है। तो वो भी वो नहीं देने देती, और वो तो ख़ैर मैं दूँगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरी मम्मी के हाथ का। इवन मेरी मम्मी की साड़ियाँ, मम्मी ने मेरे भाई की शादी में एक बार साड़ी पहनी थी, वो जल चुकी है, उसका कुछ नहीं बन पा रहा। स्टिल मैंने वो साड़ी अपने पास सँभाल के रखी हुई है, तो वो यादें हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद अगर मैं रहती हूँ तो अच्छी बात है, मैं उनको खुद प्यार दूँगी। अगर मैं नहीं रही, जो मेरे हालात हैं, मुझे डर लगता है, तो अगर मैं नहीं रही तो मेरी कुछ चीज़ें रहें उनके पास, जो वो भी कहें, ए लूना नहीं, नहीं गेट नहीं खोलना, दूध पी पहले। तो वो लोग भी कहें कि ये नानी की बनाई हुई चीज़ है, ये हम किसी को नहीं देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे नानी की बनाई हुई चीज़। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं छोड़ के जा सकती हूँ, जिनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो सालों साल उस चीज़ को संभाल के रख सकते हैं। इवन दिया के बच्चे, फिर दिया के बच्चों के बच्चे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। डर लगता है यार अपने हालात देखते हुए ना, वाकई में मैं अंदर से ना प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं शायद 50 क्रॉस करते ही, मुझे नहीं पता कब मेरा बुलावा आ जाए। 50 क्रॉस करते ही मुझे बस ये है कि कुछ नहीं पता। मुझे बस अब ये अगले 3 साल हैं, 3 साल में मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और बस जो भी है 50 क्रॉस करके, मुझे नहीं पता कि 50, अभी मैं 50 की नहीं हुई, उससे पहले मेरे ये हालात हैं। अगर 50 की होने के बाद नहीं मेरे पास टाइम बचा तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इन 3 सालों के अंदर मुझे बहुत कुछ करना है जो मैंने सोचा हुआ है। समृद्ध के लिए, अपने ख़ानदान के, हमारे नारंग्स के जो रिचुअल्स हैं, जो जैसे होता है ना, श्राद्ध में हम गलती करते आ रहे थे अब तक, हमें पता ही नहीं था कि क्या क्या किया जाता है। तो इस बार से मैंने प्रॉपर सब कुछ किया है। और उससे अलग, जैसे डे टू डे में हमारी पूजा वगैरह जो छोटी छोटी होती हैं, वो कैसे होती हैं, हमारे जो हम लोगों ने रिचुअल्स शुरू किए हुए हैं, जैसे गणपति हम मनाते हैं। कौन है? समृद्ध। तो वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके जाना चाहती हूँ, ताकि समृद्ध के आगे जो फैमिली हो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो लोग उसको फॉलो करें, है ना। हमारा कहीं तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना अपने बच्चों की लाइफ में। जितना हम कर सकते थे हमने किया है, डेफिनेटली बहुत कुछ किया है। बट अब बच्चे उस एज में आ चुके हैं, वो अपना खुद मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, खाना पीना वो सब मेरी जिम्मेदारी है, बाकी ऊपर की चीज़ें पापा की जिम्मेदारी है, बट अपना बहुत कुछ वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो जो हम उनके लिए धरोहर रख के जा सकते हैं, जिसको वो याद करें, वो तो है कि माँ बाप खाना खिलाते थे, मम्मी ऐसा पराठा बनाती थी, ये करती थी, वो तो रहेगा। वो तो ज़बान का टेस्ट है, वो रहेगा ही रहेगा। बट उसके अलावा हम उनको क्या दे के जा रहे हैं? कुछ है ही नहीं हमारे पास। आज मम्मी पापा जाने से पहले हमसे कुछ बात ही नहीं करके गए, कुछ बोल के ही नहीं गए, कुछ बता के ही नहीं गए, अचानक से यूँ 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 करके 3 से 4 साल के अंदर चारों चले गए। इन लॉज के पास तो मैं थी भी नहीं जब वो गए। कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मैं नहीं वहाँ पर थी उनके सामने। बट एक है ना कि अगर मैं चली भी जाऊँ तो मेरी बातें रह जाएँ, बच्चों को दिखे कि मम्मी कुछ लिख के गई है। मम्मी अभी भी देख रही है। चलिए मैं कपड़े तय लगा लूँ, बाहर भाग गई वो तो। और समृद्ध शायद नहा रहा है, भाई मैं भी नहा लूँ, सिर धोना है मुझे। देखो बालों का कलर उतर रहा है। नहीं, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है, कोई भी कलर करा लो, कोई भी कलर करा लो, मेरा ये कहीं से लग रहा है बेज कलर करवाया हुआ है मैंने, ब्राउन हो गया। सारे कलर जब उतरते हैं तो ब्राउन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। हेलो अगेन। थोड़ा स्टक हो गई थी एक्चुअली। ये आए तो इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फेस स्वेल्ड आउट था। तो बीपी चेक कराया तो 140, 90 या 100 ऐसे कुछ हो रखा था। थोड़ा टेंस हो गए एक्चुअली। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों के बारे में बात करके। बट ये ना बाकी किसी से नहीं, इवन मुझसे भी इतना नहीं होते, बच्चों से भी नहीं होते, बट कुछ चीज़ें बाहर होती हैं जिससे ना ये थोड़ा सा ना 4-5 दिन से थिंक ओवर करे जा रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा था। अ, थोड़ा टेंस भी थे, काम को लेके नहीं, कुछ पर्सनल चीज़ों को लेके। एच आज इनका बीपी शूट हो गया। इतना भी नहीं है, बट स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा सा भी। बीपी अप डाउन हो तो थोड़ा स्ट्रेस तो होना बनता ही है ना। तो ये 2 बार चेक करवा के आए, बीपी मशीन ख़राब हो रखी है, तो ये अभी 2 बार चेक करवा के आए, दोनों बार में ही उतना ही आया। तो थोड़ा पैनिक हो गए। तो मैंने इनको बोला आप टेंशन मत लो, या तो आप सीधा डॉक्टर पे जाओ, क्योंकि मैं नहीं निकल सकती थी इनके साथ, इन दोनों को छोड़ के। और समृद्ध को फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं है। तो अभी समृद्ध आता है तो मैं चेक करवाती हूँ ये कहाँ गए हैं, तो समृद्ध को भेजती हूँ। समृद्ध और उसका फ्रेंड वहाँ चले जाएंगे। अभी देखते हैं कि हॉस्पिटल भेजा मैंने इनको पास वाले,
कि डॉक्टर क्या कहता है, खाली इंजेक्शन की ज़रूरत है या कुछ ड्रिप वगैरह चढ़ाएंगे या क्या, क्योंकि हाई में कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। वैसे ये बीपी की रोज़ टैबलेट खाते हैं, मतलब आज 20 साल हो गए इनको खाते हुए, तो कभी इतना हाई हुआ नहीं, बहुत रेयरली हुआ है पहले कभी। जब नहीं करनी आती कोई चीज़ तो क्यों करता है, हैं? अब बस वही स्ट्रेस हो गया मुझे भी, बैठी हूँ यहीं सोफ़े पे, देखती हूँ इनका कॉल आता है या मैं करती हूँ अभी, क्योंकि ये भी पता नहीं था कि कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस वक्त 9 साढ़े 9 का, हाँ 9:30 हो गए हैं, 9:25। इस वक्त कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, सब डॉक्टर उठ चुके होंगे। मैंने इनको बोला तो है कि किसी लोकल वोकल में मत जाना, सरकारी में मत जाना। यहाँ पास में सनराइज़ हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ बोला है कि एक बार वहाँ जाके बात करो, मुझे बताओ कि क्या बोल रहे हैं, एडमिट करना है क्या करना है, तो मैं समृत को घर बैठा के मैं आती हूँ, नहीं तो उसमें समृत को भेजती हूँ। एकदम से ना घर में स्ट्रेस हो जाता है। बट मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती लोगों की, कि सब अपनी अपनी लाइफ में ऊपर चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको क्यों एक तीसरे इंसान को उस चीज़ को ड्रामेटिकली बता के और उसको टेंशन देने की ज़रूरत है? कोई आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, जो मर्ज़ी करे यार, तुमको क्या लेना देना है। और मैं इनको भी 4 दिन से समझा रही हूँ कि लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करो, लोगों ने कर रखी हैं। आप किसी की प्रायोरिटी में नहीं आते हो तो आप इसको एक्सेप्ट करो और इस चीज़ से मूव ऑन करो यार। मुझे कोई नहीं पूछता, ना मायके में ना ससुराल में, तो मैं क्या मतलब सारा टाइम बैठ के रोती रहूँ या टेंशन लेके बैठ जाऊँ? मेरे पास अपनी बतेरी टेंशनें हैं यार दिमाग में। ये एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और दिमाग ख़राब करते हैं। अब अगर तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ उनको 19-20 होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो बंदा जो कहानियाँ सुना के खुद अपने घर में जाके चद्दर तान के सो रहा है, या वो लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई सामने वाले को हर्ट होगा, फॉर्मेलिटी भी नहीं करना चाहता कोई, तो ठीक है यार, मूव ऑन। क्या ज़रूरत है किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की? मुझे समझ नहीं आता कि आप एक्सपेक्ट उनसे करो जो आपके क्लोजेस्ट हैं, जो आपसे रिलेट करते हैं। आप हर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अरे करने दो भाई, उनकी लाइफ है, वो जो मर्जी करें, दे आर फ्री टू गो। आप अपने आप को किसी के पीछे बाउंड कर रहे हो और आप अननेसेसरीली उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो यार। मैं समझा समझा के थक चुकी थी, इसलिए 2 दिन से मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही थी। इवन हमारी बात होती भी बहुत कम ही है कुछ टॉपिक्स को लेके, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और इनका पॉइंट ऑफ व्यू उन चीज़ों को लेके बिल्कुल डिफरेंट है। वो हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी और मैं लेट गो करती हूँ कि ठीक है यार, मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई रिश्तेदार अपने फंक्शंस में बुलाता नहीं है, तो ठीक है यार, क्या हो गया? क्या हमारे हमारे ना जाने से उनके फंक्शंस रुक जाएंगे? किसी के भी होने या ना होने से किसी का कुछ काम नहीं रुकता। या हम अगर किसी को नहीं बुलाएंगे या कुछ करेंगे तो क्या हमारी लाइफ रुक जाएगी? हमारे लाइफ में होने वाले चेंजेस रुक जाएंगे? नहीं यार, लाइफ चलती रहती है, कोई हो या ना हो। बट मैं नहीं समझा सकती इनको। अल्टीमेटली वही 5 दिन का असर ये हुआ है, वो सोचने 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 से आज इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और आज सुबह से ही इन्होंने खुद से डिसाइड किया है कि ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कम्प्लीटली ऑफ कर रहे हैं। जबकि मैं इनको हमेशा ये कहती हूँ, हर चीज़ कंट्रोल में करके चलो, एकदम से बॉडी को छेड़ो मत, कम 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 करते हुए ख़त्म करो। एकदम से कुछ भी ख़त्म करोगे तो बॉडी में चेंजेस, रिएक्शंस होंगे। बट वही है, चलो ठीक है, जैसे भी कर रहे हैं, जितने दिन भी किया जाता है, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, मुझे पता भी नहीं था, इवन इन्होंने आके ही बताया और फिर उसको रिलेट करते हैं, अरे मैंने आज ही छोड़ा था और आज ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब स्कूटी की आवाज़ तो आई है, लेट मी सी। नहीं नहीं, अब ये है ना कि ना तो मैं इधर की ना मैं उधर की, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। समृत को फ़ोन करती हूँ, आने तो वाला है, वैसे वो 9:30 हो रहे हैं। करती हूँ एक बार कॉल, पूछती हूँ क्या हुआ। तो चलिए कल मिलते हैं यार, अभी टेंशन का दौर है, अब इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, कभी मैं पड़ जाऊँगी, कभी इनको कुछ हो जाएगा, कभी बच्चों का कुछ चलेगा, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये तो खैर अननेसेसरी बुलावा देने वाली बात है इनकी, तो इन्होंने तो सोच सोच के ना अपने दिमाग में वो पिक्चराइज करते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं। बहुत अंदर से ना कुछ चीज़ों के साथ बहुत अटैच नहीं है और वो डिटैच नहीं हो पा रहे उन चीज़ों से। लाइफ में ना कभी कभी ना एक साइड को छोड़ के दूसरी साइड सोचना ही पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है यार। वो हो रहे हैं, आप भी हो। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं चीज़ों को लेके और अपनी लाइफ को जी रहे हैं अच्छे से। तुम भी जियो, तुमको किसने रोका है?
चलो बहस करके कुछ मिलने वाला है नहीं, सोच के उल्टा मैं एंजाइटी अटैक में पड़ जाऊंगी। मैं ज़रा एक बार दोनों बाप बेटे से बात करती हूँ, वो कहाँ पहुँचे हैं, कौन से हॉस्पिटल गए हैं, और इसको पूछती हूँ ये कब तक आ रहा है जो उनके साथ जाए। चलो कल मिलते हैं। अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मूड ख़राब नहीं होना चाहिए, सेहत ख़राब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए ना। लाइक करना। बाय।